Hello everyone, my name is Prashant Kumar Rai and today we are going to see law of reflection, which is very important topic for board classes, NEET and also for the JEE mains classes. So let's start the law of reflection. Law of reflection. सो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन तक पहुंचने के लिए हमें ये लॉ आया कैसे और किस चीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं ये जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अगर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन तक पहुंचना है तो इससे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि लाइट है क्या। लाइट क्या है? लाइट को फिजिक्स में ऐसे डिफाइन किया गया कि लाइट एक रेडियन एनर्जी है और ये एनर्जी कोई भी एक एक्साइटेड एटम्स या मॉलिक्यूल्स एमिट करता है और ये जो एमिशन है ये एक तरीके का सेंसेशन क्रिएट करता है किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए जो कि हमारी आंखों के द्वारा विजुअल हो सके। लाइट अब ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि एक तरीके का रेडियन एनर्जी है जो कि किसी भी एक्साइटेड एटम्स या मॉलिक्यूल्स के द्वारा एमिट किया जाता है जो एक ऐसा सेंसेशन क्रिएट करता है कि ह्यूमन आई उस चीज को विजुलाइज कर सके, देख सके। जैसे कि कोई लाइट हो गया, मार्कर हो गया, बोर्ड हो गया, या फिर इस पे जिस कलर से ये लिखा जा रहा है, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं एक तरीके का एक्साइटमेंट स्टेट से एक तरीके का रेडिएशन लाइट ने क्रिएट किया और वो रिफ्लेक्ट होकर हमें दिखाई दे रहा है, यानी कि ऐसा सेंसेशन बना जिसके चलते हमें दिखाई दे रहा है। अब लाइट को जिस फिजिक्स के पार्ट में हम लोग स्टडी करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं ऑप्टिक्स। अब ऑप्टिक्स के अलग अलग जो है वो पार्ट होते हैं। जो पहला पार्ट होता है वो होता है जियोमेट्रिक ऑप्टिक्स, जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स। अब इस वाले ऑप्टिक्स के पार्ट में हम लोग क्या स्टडी करते हैं कि लाइट हमेशा शॉर्टेस्ट पाथ ट्रेवल करता है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट की तरह बिहेव करता है। जैसे ऐसे लेते हैं कि एक ऑब्जेक्ट ये है और ये दूसरे ऑब्जेक्ट तक लाइट को एमिट कर रहा है बी, तो ये सबसे शॉर्टेस्ट जो पाथ होगा वो हमेशा ट्रेवल करेगा। जो इस पे डिपेंड नहीं करता कि कितने जो इसके पाथ बन सकते हैं या कौन कौन से इसके पाथ है, लेकिन वो हमेशा जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा उस पाथ को फॉलो करने की कोशिश करता है। अब इसी चीज को हम लोग एक रे डायग्राम से दिखाते हैं जो कि सीधा स्ट्रेट लाइन चलते रहता है और उसी पार्ट को जिसको स्टडी करते हैं वो हमें जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स में देखने को मिलता है। दूसरा जो पार्ट आता है इसका वो आता है फिजिकल ऑप्टिक्स। फिजिकल ऑप्टिक्स, फिजिकल ऑप्टिक्स में हम लोग ये पढ़ते हैं कि लाइट के जो अलग अलग फिनोमिना है वो किस तरीके से देखने को मिलता है। जैसे पोलराइजेशन हो गया, रिफ्लेक्शन हो गया, रिफ्रैक्शन हो गया। इसके अलावा जो है जो अलग अलग तरीके के जो फिनोमिना है, डिफ्रैक्शन हो गया, वो किस तरीके से लाइट हमें यहाँ पे फील करवाती है, या जो इसके पार्टिकल्स है वो किस तरीके से चलते हैं। यानी कि एक लाइट के जो फिनोमिना है उसको स्टडी करने लग जाते हैं तो हम फिजिकल ऑप्टिक्स के लिए देखते हैं। अब ये तो जो है कि हमारे सिलेबस में है क्लास 12th में, जो कि हमें स्टडी करना है। लेकिन जब हम लोग आगे और फिजिक्स स्टडी करते हैं तो हमें इसका एक और पोर्शन देखने को मिलता है और वो होता है क्वांटम ऑप्टिक्स। क्वांटम ऑप्टिक्स में हम लोग फिजिक्स को और एटॉमिक लेवल पे, मोलिकुलर लेवल पे स्टडी करना शुरू कर देते हैं, जहाँ पे बहुत सारे थ्योरी जैसे स्ट्रिंग थ्योरी हो गया, बाकी सारे थ्योरी आ जाते हैं और वहाँ पे ये चीज़ें मेनली हमें अभी के लिए स्टडी नहीं करना है और ना ही इनसे जानना है। ये तो हो गया कि जो ऑप्टिक्स है इसके क्या क्या पार्ट हैं, और अभी हम लोग जो स्टडी कर रहे हैं ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स कर रहे हैं। उसके अलावा फिजिकल ऑप्टिक्स भी हमारे सिलेबस में है जो कि स्टडी करना है। अब यहाँ तक पहुँचने के लिए हमें ये देखना पड़ता है कि फिजिक्स में जब ऑप्टिक्स पढ़ते हैं तब आता है ऑब्जेक्ट, कि ऑब्जेक्ट क्या होता है और किस तरीके से हमें ऑब्जेक्ट को डील करना होता है। फिजिक्स में ऑब्जेक्ट दो तरीके का हो सकता है। पहला हो सकता है रियल रियल ऑब्जेक्ट। रियल ऑब्जेक्ट वो होता है जहाँ से हमें ऐसा फील हो कि लाइट वहाँ से इमिट हो रहा है, यानी कि लाइट वहाँ से बाहर निकल रहे हैं, जो लाइट के रेज हैं वहाँ से बाहर आ रहे हैं। जैसे यहाँ पे हमने एक ऑप्टिकल एलिमेंट रखा, कोई भी मिरर हो सकता है, लेंस हो सकता है, और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है जिससे ये फील हो रहा है कि हाँ लाइट एमिट होके इस ऑप्टिकल जो डिवाइस है इस पे आ रहा है, तो ये रियल ऑब्जेक्ट हो सकता है। इसी तरीके से जो दूसरा होता है वो होता है वर्चुअल
ऑब्जेक्ट। वर्चुअल ऑब्जेक्ट की अगर हम लोग बात करते हैं तो हमें ऐसा ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देता जो कि लाइट को इमिट करे। हमें ऐसा फील होता है कि जो दो रेज हैं वो रेज कहीं दूर से इस तरीके से आ रही है किसी ऑप्टिकल डिवाइस पे, और ये रेज इस डिवाइस के दूसरे साइड जाके कहीं ना कहीं एक पॉइंट पे मीट करने की कोशिश कर रही हैं। तो जो यहाँ पे हमें फील होता है यही क्या है, एक तरीके का वर्चुअल हमें ऑब्जेक्ट के रूप में इसको कंसिडर करते हैं फिजिक्स में स्टडी करने के लिए। इसके साथ साथ अब हमें पढ़ना होता है इमेज। ये इमेज जो है वो क्या है। इमेज भी सेम दो टाइप का हमें देखने को मिलता है, एक रियल इमेज और एक वर्चुअल इमेज, जो कि हमें इस पूरे चैप्टर में स्टडी करना है इनके बारे में। अब बहुत बार ऐसा कन्फ्यूजन आ जाता है कि जो वर्चुअल इमेज होता है और वर्चुअल ऑब्जेक्ट होता है ये डिफरेंस कर पाना बहुत सारे लोगों के लिए मुश्किल हो पाता है। तो उसको एक पॉइंट हम लोग समझ लेते हैं कि जो वर्चुअल ऑब्जेक्ट होता है वहाँ पे लाइट एक पॉइंट पे जो ऑप्टिकल डिवाइस है उसके बाद जाके ऐसा लगता है कि हाँ इस पॉइंट पे कन्वर्ज हो रही है, मिल रही है, मीट कर रही है। लेकिन अगर हम इमेज की बात करते हैं तो इमेज हमेशा तब देखते हैं जब या तो जो ऑप्टिकल डिवाइस है सबसे पहले इससे रिफ्लेक्शन हो या फिर रिफ्रैक्शन हो, उसके बाद अगर लाइट मीट कर रही है तो क्या होगा, इमेज होगा। तो ये छोटा सा डिफरेंस है जो कि बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आती है। कभी कभी वो सेम ही मान लेते हैं, जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उनको ऐसा सेम ही नजर आता है कि जो वर्चुअल ऑब्जेक्ट है या वर्चुअल इमेज है वो सेम ही हो जाएगा। ये तो हो गया कि ओवरव्यू जितना हमें जो है अभी यहाँ पे जानना था। अब लाइट को स्टडी करने के लिए एक चीज और हम लोग देखते हैं, वो होता है रेज। अगर कोई लाइट सिंगल आ रहा है, हमने लाइट का एक सिंगल पार्टिकल ले लिया, एक सिंगल पार्टिकल ट्रेवल करते हुए आगे बढ़ रहा है, तो उसको हम लोग एज ए रेज के रूप में डिनोट कर देते हैं। अब ऐसे ही बहुत सारे पार्टिकल जब एक साथ आते हैं तो हम उन्हें बीम बोल देते हैं। बहुत सारे पार्टिकल्स एक साथ आ रहे हैं तो बीम बोल देते हैं। जैसे इस लाइट सोर्स से बहुत सारे पार्टिकल्स आके इस बोर्ड पे टकरा रहे हैं, मेरी आंखों पे टकरा रहे हैं, इस लिखे हुए जो भी लिखा हुआ उस पर टकरा रहे हैं, तो ये क्या होगा कि एक तरीके का बीम आ रहा है जिसमें लाइट का केवल एक कोई पार्टिकल नहीं बल्कि बहुत सारे पार्टिकल्स आके यहाँ से रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। इसी तरह से एक कॉन्सेप्ट आता है पेंसिल का। अब पेंसिल क्या होता है कि जब कभी भी जो लाइट बीम हो वो बहुत ही नैरो हो, बहुत ही नैरो, तो हम लोग उसे पेंसिल के तौर पे बोल देते हैं कि ये पेंसिल है, या पेंसिल का जो टर्म है ये यूज कर लेते हैं उसे डिनोट करने के लिए जब बहुत ही नैरो हो। जो कि हम आगे जाके जब ट्वेल्थ में पढ़ते हैं ऑप्टिक्स में तो हम लोग देखते हैं कि जो रेज हैं उनको हम लोग बिल्कुल नैरो सीट पे पढ़ते हैं, या जो डिवाइस भी होता है उसको बिल्कुल नैरो करके पढ़ते हैं, जिससे जो रेज है इनकी रियल स्टडी हमें देखने को मिल जाती है। कैसे कहते हैं कि एक दो रेज को स्टडी करना शुरू करते हैं। अब आते हैं अपने असली टॉपिक पे जो कि है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ये क्या कहता है, इसके दो रूल हैं, इनको एक बार समझने की कोशिश करते हैं। पहला रूल है, कहता है कि एक कोई भी हम लोग यहाँ पे ऑप्टिकल डिवाइस ले लेते हैं या एलिमेंट ले लेते हैं। अब इसको हमने एज ए प्लेन मिरर ले लिया। अब कैसे लिया, जैसे ये मिरर हम लोग ऐसे देखते हैं, सामने से मिरर देख रहे हैं। इसी मिरर को हमने क्या किया कि कुछ, ये मिरर ऐसे था, इस मिरर को हमने ऐसे रख दिया, तो एक प्लेन में जो है ये मिरर हमें देखने को मिल गया, ऐसा प्लेन में देखने को मिल गया। अब हम कोई बीम नहीं लेते हैं राइट की, एक रे लेते हैं, और एक रे को जो है हम लोग यहाँ पे इंसिडेंस करवाते हैं। तो क्या होगा कि जब भी प्लेन मिरर पे एक रेज पड़ेगा, ये रेज क्या होगा, यहाँ से रिफ्लेक्ट होगा, रिफ्लेक्ट हो गया। अब जिस पॉइंट पे जो इंसिडेंट पॉइंट था, इसी पॉइंट पे हम लोग एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। तो जो ये वाला एंगल बनता है नॉर्मल के साथ, हॉरिजॉन्टल के साथ नहीं, नॉर्मल के साथ, इसको हम लोग बोलते हैं इंसिडेंस एंगल। और जो नॉर्मल के साथ रिफ्लेक्टेड रे के साथ एंगल बनता है इसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्टेड एंगल। अब पहला रूल ये कहता है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा इसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, नॉर्मल के साथ एंगल बनाता है, ना कि हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ। और ये जो नॉर्मल के साथ रिफ्लेक्टेड रे एंगल बनाता है उसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो पहला रो कहता है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। कहीं भी किसी भी सरफेस पे जब ऐसे लाइट रिफ्लेक्ट करेगा, ये रूल हमेशा फॉलो होगा, हमेशा पूरे ऑप्टिक्स में हम ये रूल लेके चलेंगे। दूसरा रूल है
दूसरा रूल कहता है कि अगर हम लोग ऐसा ले लें कि जो ये इंसिडेंस रेज है इसको हम लोग लिख लेते हैं रे आई, और जो रिफ्लेक्टेड रे है इसको हम लोग लिखते हैं रे आर, और जो नॉर्मल है उसको नॉर्मल को हम लोग ऐसे एन डिनोट कर देते हैं। तो ये जो तीनों होते हैं, कौन सा, इंसिडेंस रेज, रिफ्लेक्टेड रेज और जो नॉर्मल है, ये एक ही प्लेन में होते हैं, आर इन सेम प्लेन। ये सेम प्लेन में हमें देखने को मिलते हैं। अब सेम प्लेन का क्या मतलब है कि जैसे मैंने पहले बताया कि मिरर हमने ऐसे लिया था, इस मिरर को हमने ऐसा कर दिया, तो अब जो रिफ्लेक्टेड रे है अगर वो इंसिडेंस हो रहा है, अगर इंसिडेंस रेज है तो इंसिडेंस हो रहा है, तो इंसिडेंस के बाद नॉर्मल के साथ उतना ही एंगल पे ये ऊपर जाएगा, जो कि पहला रूल कह रहा है। और दूसरा रूल कह रहा है कि जो ये इंसिडेंस रेज है, जो रिफ्लेक्टेड रेज है और जो नॉर्मल है, ये तीनों एक ही प्लेन में है। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि रिफ्लेक्टेड रेज यहाँ पे गिरा, जैसे अगर हम लोग इसको x मान लें और ये y प्लेन है, ये z हो गया, तो अगर यहाँ पे x में गिर रहा है तो ऐसा कभी नहीं होगा कि रिफ्लेक्ट होके वो z में चला जाए। वो क्या करेगा, हमेशा रिफ्लेक्ट होके सेम प्लेन में रहेगा। अगर वो एक्स वाई प्लेन में है तो एक्स वाई प्लेन में रहेगा, अगर वो एक्स जेड प्लेन में है तो उसमें रहेगा, अगर वाई जेड प्लेन में है तो उसी प्लेन में रहेगा। लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि वो दूसरे प्लेन में चला जाए। यही जो है हमारा दूसरा रूल कहता है। अब इसमें दो चीजें बहुत ही ध्यान देने वाला आता है, जिसको यहाँ पे देख लेते हैं। पहला होता है कि अगर यही मिरर है, इसी मिरर पे कोई रेज ऐसा आ जाता है जो कि डायरेक्ट नॉर्मल के परपेंडिकुलर आ जाए, डायरेक्ट नॉर्मल के परपेंडिकुलर आ जाए, तो क्या होगा कि जिस एंगल पे आ रहा है 90 डिग्री पे, उसी एंगल पे क्या करेगा, रिफ्लेक्ट कर जाएगा। यहाँ पे इसमें किस तरह का कंफ्यूजन नहीं होता है कि जो पहला परपेंडिकुलर आया, अलोंग द नॉर्मल के साथ आया, नॉर्मल के पैरेलल आया, तो वो क्या करेगा, नॉर्मल के पैरेलल ही रिफ्लेक्टेड रे निकल जाएगा। यहाँ यहाँ पे अगर इंसिडेंस एंगल देखा जाए और रिफ्लेक्टेड एंगल देखा जाए तो ये भी दोनों सेम है, लेकिन नॉर्मल के साथ 0 डिग्री एंगल पे देखने को मिलता है। आगे जाके हमें एक और सिनेरियो डिस्कस करना होता है जहाँ पे कर्व टाइप का अगर हमें एक ऑप्टिकल एलिमेंट देखने को मिल जाए, तो वैसे में अगर कोई रेज डायरेक्ट इस पैरेलल प्लेन पे आता है, इस तरीके का पैरेलल प्लेन पे आता है, तो वो बिना रिफ्लेक्ट किए इस सरफेस से डायरेक्टली इसके पैरेलल निकल जाता है। जहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं तो जो थीटा होता है वो 180 डिग्री के आसपास आ जाता है, या फिर 360, अगर एक एंगल से देखेंगे तो 360 हो जाता है, या फिर डायरेक्टली प्लेन पे देखा जाए तो 180 से निकल जाता है रिफ्लेक्टेड रे। तो जो रिफ्लेक्स लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है यही रूल फॉलो करता है। आगे जाके डिटेल्स में ये वाला और ज़्यादा स्टडी किया जाता है, फिर इसके बाद से हमें देखते हैं कि इमेज फॉर्मेशन किस तरीके का होता है। लेकिन इसमें हम लोग बस लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन देख रहे थे, वो हम लोग यहाँ पे देख लिए। सो होप सो ये अच्छा लगा होगा।